Hello students, welcome to another lecture of GST. In this video we will discuss about cancellation of GST registration. अब तक के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन कौन से पर्सन्स लायबल हैं, किस किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन से पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, और उसके बाद हमने प्रोवाइड किए गए रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट्स किए थे, चेंजेस किए थे। अब हम कहेंगे कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है, वो और जीएसटी रेंज में नहीं बने रहना चाहता, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है। दो तरीके से कैंसिल होगा, फर्स्ट आइदर बाय जीएसटी ऑफिसर और बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ, यानी कि या तो वो व्यक्ति खुद अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है या फिर जीएसटी ऑफिसर्स उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को डिफाइन करता है। टू टाइप्स जो हमने अभी डिस्कस किए, लीगल हायर्स का मतलब जो उसके वैधानिक प्रतिनिधित्व हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो भी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजंस यानी कि क्या रूल्स अप्लाई होते हैं कैंसिलेशन पे, सेक्शन 29 ने इसको डिफाइन किया है। 29 का पार्ट 1 कहता है सर्कमस्टांसेस, हम कब कैंसिल करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बी कैंसल्ड कब हो सकता है, वेयर, पहला जब किसी बिज़नेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया या फिर बिज़नेस को पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। रीज़न प्रोप्राइटर की डेथ हो सकती है, बिज़नेस एमेलगामेट, डीमर्ज हो सकता है, आपने बिज़नेस को बेच दिया है, जब बिज़नेस ही अब एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर आपके बिज़नेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस हो गए हैं, अब आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन अब टैक्स देने के लिए ही लायबल नहीं है तो वो रजिस्टर्ड होने के लिए भी और लायबल नहीं है, तो इन कंडीशंस में किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। 29 का पार्ट 2 कहता है जब जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल खुद करता है, हमने यहाँ पे पढ़ा ना, या तो वो पर्सन खुद करेगा या फिर जीएसटी ऑफिसर, तो यहाँ पे ये वो कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस हो जाती हैं तो जीएसटी ऑफिसर किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। सेकंड हमारे पास आते हैं वो सर्कमस्टांसेस, जब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैंसिल करेगा। व्हेन, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। सेकंड पॉइंट, अगर कोई पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ऐसे व्यक्ति ने लगातार 6 मंथ्स के लिए या फिर 3 टैक्स पीरियड्स के लिए, कॉन्टिन्यूस 3 टैक्स पीरियड्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं की है, तो भी ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड, अगर किसी वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन ने 6 मंथ्स तक बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, यानी उसको रजिस्ट्रेशन तो मिल गया लेकिन ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन मिलने के 6 मंथ्स के अंदर तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन फ्रॉड करने के पर्पज़ से किसी गलत स्टेटमेंट को दिखा के या तथ्यों को छुपाकर कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया है, तो भी ऐसा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने जिस जगह के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उस डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई बिजनेस नहीं किया है, तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। उसके बाद अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई बिल या इनवॉइस इशू कर रहा है लेकिन साथ में सप्लाई नहीं कर रहा, तो ऐसा करना जीएसटी प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो भी उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये सारे प्रोविजंस स्टेट वाइज एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अगर आपने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है तो हरियाणा जीएसटी एक्ट यानी एसजीएसटी एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स जब आप किसी स्टेट के जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर के पास रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा रहे हो, या तो आप खुद करा रहे हो या जीएसटी ऑफिसर कर रहा है, उस केस में आपका उस पर्टिकुलर स्टेट जीएसटी एक्ट में से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी पर्सन ने हरियाणा में कैंसिल कराया है और हरियाणा के सिवा अदर स्टेट्स में भी उसका बिजनेस है, तो बाकी स्टेट में से उसका कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ जिस स्टेट में उसने कैंसिल कराया है वहीं पे कैंसिल माना जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इफ़ सेड पर्सन ऑल्सो हैज़ रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली एंड यूपी, उसका इन 2 जगह पे भी है, तो उसका ये इन 2 जगह का रजिस्ट्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, ये कुछ प्रोविजंस हैं बच्चे कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, जिसमें हमने पहला पढ़ा कि कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। फिर प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल करेगा, ये भी कुछ कंडीशंस हैं। तीसरी 29 सेक्शन का पार्ट 3 कहता है कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो उसकी वजह से उस पर्सन के टैक्स देने की लायबिलिटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि उस व्यक्ति ने अगर कैंसिल होने से पहले तक भी अगर कोई चार्जेस हमें देने हैं, कोई टैक्स देना है, तो वो उसको पे करना पड़ेगा। डीम्ड कैंसिलेशन आपको पता है, ये डीम्ड यानी माना जाएगा। सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने SGST या UTGST एक्ट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है तो माना जाएगा कि उसने CGST एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लिया, यानी कि पूरी तरह से उसका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट के लिए कैंसिल हो जाएगा जिस स्टेट में उसने अप्लाई किया है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन कराया है तो ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता। टाइम पीरियड क्या है, जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके 1 ईयर से पहले उसका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल नहीं कर सकते, चाहे उसने बिज़नेस स्टार्ट किया हो या ना किया हो। वो लायबल नहीं था फिर भी उसने वॉलेंटरी यानी अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन देने के 1 साल तक रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल नहीं करेंगे। सेक्शन 29 का सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है और उसने ITC लिया हुआ था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ था, किस पे, जो स्टॉक उसके पास इनपुट की फॉर्म में थे, या फिर उसके पास कोई सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स थे, या प्लांट एंड मशीनरी, इसका हमने केस किया हुआ था 5% पॉइंट्स पर क्वार्टर। तो अगर आपके पास कोई नॉर्मल गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं कैंसिलेशन के 1 दिन पहले तक भी, तो इनके ऊपर आपने जो ITC लिया था वो, और जो आपने अब आउटपुट टैक्स देना है, आपका कैंसिलेशन तक जो टैक्स बनता था, दोनों में से जो भी ज़्यादा है, ऐसा अमाउंट उस व्यक्ति को, प्रॉपर ऑफिसर को रिटर्न करना होगा। उसके बाद अगर कोई GST पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है तो इसके लिए उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एप्लीकेशन देना है। जिस दिन उसका वो कैंसिलेशन का इवेंट होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का एप्लीकेशन फ़ाइल करना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति खुद फाइल नहीं करता तो GST के प्रॉपर ऑफिसर्स उस व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे, तो ऐसे व्यक्ति का फिर पंजीकरण रद्द हो जाएगा। वो व्यक्ति GST एक्ट के अंदर ना तो कस्टमर से GST चार्ज कर सकता है और ना ही ITC के लिए क्लेम कर पाएगा। तो बच्चे ये था हमारा GST का रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन।